990 से 2024, 34 साल, जो राम मंदिर विवाद का सबसे अहम दौर था। इन्हीं 34 सालों में राम मंदिर के नाम पर गोलियां चलीं, दंगे भड़के और रामलला अदालत पहुंचे। राम जन्मभूमि का इतिहास में अब तक आपने पढ़ा कि राम मंदिर ने कैसे राजनीतिक रंग लिया। कैसे 1986 में गर्भगृह का ताला खुलने के साथ ये राजनीति उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे देश को प्रभावित करने लगी। आज 5वें एपिसोड में जानिए राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत से लेकर अयोध्या में रामलला मंदिर के भूमि पूजन तक की पूरी कहानी। सैनिक राजनीति, समाज और कोर्ट तीनों मोर्चों पर हलचल। 1986 में गर्भगृह का ताला खुलने के बाद राम मंदिर विवाद ने खासी हलचल मचा दी थी। विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे पर हिंदुओं को एकजुट कर रहा था। 1984 में विहिप की धर्म संसद में राम मंदिर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। वहीं 1980 में बनी भाजपा ने मुद्दे को वो राजनीतिक आवाज दी जिससे कांग्रेस हिचक रही थी। भाजपा का स्टैंड था कि मामले में कोर्ट नहीं, सरकार को कदम उठाना होगा। कानूनी मोर्चे पर भी सरगर्मी बढ़ी थी। 1989 में राम मंदिर विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट शिफ्ट कर दिया गया। 1989 की दो घटनाओं ने बदला राम मंदिर विवाद का रुख। 1989 में दो बड़ी घटनाएं हुईं। पहली, 1 जुलाई 1989 को पूर्व जज देवकी नंदन अग्रवाल ने बतौर राम मित्र एक याचिका दायर की। इसमें रामलला विराजमान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए विवादित जमीन पर उनका दावा पेश किया। रामलला को न्यायिक व्यक्ति मानने से ही 2019 में उन्हें जमीन का हक देने की राह खुली। शिलान्यास राम। दूसरी, 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी सरकार की परमिशन से अयोध्या में विवादित ढांचे के पास शिलान्यास किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते मंदिर निर्माण शुरू नहीं हुआ। इस विरोध ने भाजपा को मुद्दा दे दिया और असर 1990 में दिखा। 1990, भाजपा की रथ यात्रा और अयोध्या में चली गोलियां। 1989 केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी। उस समय उत्तर प्रदेश में सपा के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की, जिसे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। इसके लिए अयोध्या में कार सेवक जमा होने लगे, लेकिन रथ यात्रा को बिहार में रोक आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद अयोध्या में जमा कार सेवक 30 अक्टूबर को उत्तेजित हो कुछ जत्थे विवादित ढांचे में घुसने की कोशिश करने लगे। राज्य सरकार के आदेश पर पुलिस गोलियां चला दी। इस घटना में 16 कार सेवक मारे गए। यूपी में भाजपा सरकार बनी तो तेज हुआ आंदोलन। 1991 में भाजपा के कल्याण सिंह यूपी के सीएम बने। उन्होंने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर्यटन विकास के तहत कब्जे में ले ली। साथ ही पास की 42 एकड़ जमीन विहिप को लीज पर दे दी। वीपी सिंह सरकार के आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने से देश में अगड़ा नाम पिछड़ा की राजनीति तेज हो गई। इस माहौल में भाजपा की मंदिर की मांग का समर्थन भी बढ़ गया। 1992 के दिसंबर में अयोध्या में कार सेवा की तारीख तय हुई। शांति व्यवस्था की बात आई तो कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया कि शांति बनी रहेगी। 6 दिसंबर 1992, जब बदली अयोध्या की सूरत। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ थी। एजी रानी अपनी किताब बाबरी मस्जिद ए मैटर ऑफ नेशनल ऑनर में लिखते हैं, 6 दिसंबर की सुबह लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। नारे लग रहे थे, मिट्टी नहीं खिसकाएंगे, ढांचा तोड़ कर जाएंगे। कोई मस्जिद के गुंबद पर चढ़ा तो किसी ने दीवार गिरानी शुरू की। अगले 6 घंटे के अंदर ही ढांचे का नामोनिशान मिटा दिया गया और वहां अस्थायी मंदिर बना दिया। किसी ने भी इस घटनाक्रम को रोकने की कोशिश नहीं की। सी ढांचा टूटा, जांच और केस में उलझा आंदोलन। टेंट में आ गए रामलला। चाटने पर देश में दंगे भड़क गए। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने सफाई दी कि सुरक्षा राज्य सरकार के हाथ में थी। यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। 12 जांच के लिए लिब्राहन कमीशन बना। आडवाणी और कल्याण सिंह समेत कई भाजपा नेताओं पर केस दर्ज हुए। 1993 में केंद्र ने पूरी 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर यथास्थिति बनाए रखी। ढांचा टूटने के बाद रामलला को टेंट में रखा गया था।
27 सालों तक वे टेंट में ही विराजे। केस की जांच सीबीआई ने शुरू की। अदालतों में केस खिंचता रहा। मंदिर आंदोलन का स्वर धीमा पड़ गया। 10 साल बाद गोधरा कांड। ढांचा गिरने के 10 साल बाद 2002 में गुजरात के गोधरा में कारसेवकों से भरी एक ट्रेन की बोगी में आग लगा दी गई। गुजरात में भड़क उठे और देश में राम मंदिर की चर्चा तेज हो गई। 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम जन्मस्थान के स्वामित्व विवाद में सुनवाई शुरू की और 2003 में एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया। एएसआई ने दावा की खुदाई में 10वीं शताब्दी के ऐसे पत्थर मिले हैं जो हिंदू मंदिर के हो सकते हैं। इसी बीच 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर पर आतंकी हमला हुआ। हमलावर लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकियों मारे गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 हिस्सों में बांटी जमीन। सुप्रीम कोर्ट ने रोका फैसला 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट विवादित जमीन के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित हिस्से के बाहरी भाग, निर्मोही अखाड़े को सीता रसोई और राम चबूतरा, वहीं मुख्य भूमि रामलला विराजमान को सौंपी गई। हालांकि 6 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और राम मंदिर से जुड़े मामलों में खुद सुनवाई करने का फैसला किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला खिंचता रहा। 2014 में केंद्र में आई भाजपा। 2019 में आ गया फैसला। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार बनाई। पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में राम मंदिर प्रमुख मुद्दा था। केंद्र में नई सरकार आने के बाद कोर्ट में भी इस मामले में तेजी आई। 2017 में पहले 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की और 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनी। 9 नवंबर 2019 को इस बेंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमि पर रामलला विराजमान का स्वामित्व माना गया। रामलला की जमीन देखरेख के लिए बना ट्रस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2.77 एकड़ भूमि पर रामलला विराजमान का अधिकार माना। कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दिया कि 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाकर उसे भूमि सौंप दी जाए। साथ ही मंदिर निर्माण, ट्रस्ट के संचालन और पूरे रखरखाव के लिए केंद्र को गाइडलाइन बनाने की सलाह दी। इस मामले में निर्मोही अखाड़ा भी मालिकाना हक का दावेदार था। कोर्ट ने जमीन पर उसका दावा नहीं माना, लेकिन ये जरूर कहा कि राम मंदिर के ट्रस्ट में उसका प्रतिनिधित्व हो। मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को ये निर्देश दिए कि मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई जाए। अयोध्या जिले के धनीपुर इलाके में सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये 5 एकड़ जमीन सौंपी गई है। यहां मस्जिद निर्माण और रखरखाव के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मई 2020 में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया। यहां मस्जिद के साथ साथ 300 बेड का हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन और इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी है। फरवरी 2024 में मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 2020 में भूमि पूजन। ट्रस्ट को मिल चुका है 5,000 करोड़ से ज्यादा दान। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण शुरू किया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के मुताबिक फरवरी 2023 तक ट्रस्ट को 3,200 करोड़ रुपए दान में मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 के अंत तक ये आंकड़ा 5,000 करोड़ तक पहुंच गया। ट्रस्ट के मुताबिक 5 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 तक मंदिर निर्माण में 900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मंदिर की कुल अनुमानित लागत 18,000 करोड़ रुपए है। पहला चरण पूरा हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को श्रीरामलला मंदिर में विराजेंगे। श्रीरामलला मंदिर की कानूनी यात्रा। राम मंदिर विवाद के 500 सालों के इतिहास को समझने के लिए इस मामले के कानूनी पहलू की बारीकियों को समझना जरूरी है। इस विवाद से जुड़ी कुल कितनी याचिकाएं लगी? श्रीरामलला मंदिर की कानूनी यात्रा किन पड़ावों से होकर गुजरी? और आखिरकार भगवान को जमीन का मालिकाना हक कैसे मिला? इन सभी सवालों के जवाब राम जन्मभूमि का इतिहास सीरीज के कल के एपिसोड में